नमस्ते, ओम शांति। इस डिवाइन पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे कि किस तरीके से हम अपने मन को सशक्त बनाकर अपने आप को सच्चे प्यार से भरकर दूसरों की मदद कर सकते हैं, उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं और उनकी हीलिंग कर सकते हैं। तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। होल्डिंग स्पेस, अ कॉन्वर्जेशन ऑन लव, हीलिंग एंड बीइंग देयर। और इस स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं राजयोगी हितेश भाई जी। भाई जी, आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। तो भाई जी, पिछले एपिसोड में जैसे कि हमने समझा कि किस तरीके से हम सबसे पहले अपने आप को हील करें, अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकन करें और परमात्मा से जोड़े, ताकि हम जो हमारे आसपास हैं उन लोगों की मदद कर सके, उनको हील कर सके और उनको सपोर्ट कर सके। लेकिन यहाँ सबसे पहली बात जो हम समझना चाहते हैं वो ये है कि कैसे हमें पता चले या हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट समवन इज़ स्ट्रगलिंग, या उनके अंदर इस तरीके के कोई जो है नेगेटिव इमोशंस चल रहे हैं, तो वो किस तरीके से हम पता कर सकते हैं? असली में तो एवरीवन इज स्ट्रगलिंग, जी 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 थोड़ा या ज़्यादा, है जी ना। जी। बट स्टिल कुछ सिम्टम्स होते हैं। मैं बहुत जनरल वे में बता रहा हूँ कि जैसे किसी की आदत होती है लेट उठने की, टू मच सोशल मीडिया, टू मच मोबाइल फ़ोन। आप देखेंगे कि जो लोग ज़्यादातर विदाउट एनी रीज़न जस्ट फ़ोन पर लगे होते हैं, इट्स अ सिम्टम। इट्स अ सिम्टम कि वी आर अवॉइडिंग समथिंग इनसाइड। कुछ तो अवॉइड कर रहे हैं। वी आर एस्केपिंग द रियलिटी। यस, वी आर नॉट कंफर्टेबल विद आवरसेल्फ। तो जो लोग इंटरनली स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनका ये ज़्यादा होता है कि वो दे आर नॉट कंफर्टेबल विद देमसेल्फ। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग वैसे बोलते बहुत अच्छा है कि आई एम वेरी गुड, बट उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रहा होता है। इट्स अ साइन कि कुछ और बात है, अंदर कुछ और है। दे आर नॉट इवन कंफर्टेबल इन देयर बॉडी ऑल्सो। तो वो भी एक सिम्टम है। ऐसे बहुत से हैं कि एक बिना किसी बात के एक एक सैडनेस, एक इरिटेशन रहना, ब्लेम्ड होना, ऐसे बहुत सी चीज़ें पूरा दिन में आप देखेंगे। तो इफ़ यू आर ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्वेंट एब्जॉर्बेंट नहीं, मतलब सिर्फ ऑब्जर्व करना इन साइकोलॉजिकल वे में, कि लेट मी ऑब्जर्व कि लोग क्या कर रहे हैं, टू मेक इट अंडरस्टैंडिंग मोर एंड मोर। तो आप देखेंगे कि बहुत से सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। एंड अगेन, जो लव्ड वंस हैं, हमारे घर में लोग रहते हैं, पता होते हुए भी कि दिस इज़ फिजिकली अनहेल्दी, मेंटली अनहेल्दी, स्टिल दे आर डूइंग इट, या जो चीज़ करनी चाहिए वो नहीं कर पाते, तो इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रगल। तो हमें उनका एक गाइडिंग लाइट बनना है, बिना डिस्टर्ब हुए, बिना उसमें इन्वॉल्व हुए। जी जी। तो भाई जी, क्योंकि आप तो एक मेंटल हेल्थ काउंसलर हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं, तो आपके लिए शायद ये साइंस जो है ये आइडेंटिफाई करना इजी है। सो किस तरीके से एक रेगुलर नॉर्मल पर्सन भी ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्रिएट कर सकता है, या फिर ये केवल कुछ ऐसे बचपन से पैदा होते हैं तो ही होती है ये चीज़, या इसको हम भी डेवलप कर सकते हैं सभी? सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? ऑफ कोर्स हम डेवलप कर सकते हैं। इनफैक्ट ये हम सभी के अंदर होता ही है। जी, या कुछ इसके लिए स्पेशल पढ़ाई की आवश्यकता है? नहीं नहीं, सी, जब एक बच्चा छोटा होता है, बोल नहीं पाता, जी तो जी। मदर क्या करती है? वो उसके हाव भाव को देखती है कि अच्छा बच्चा रो रहा है, भूख लगी है क्या, राइट? कुछ कोर्स थोड़ी ना किया होता है मदर ने। राइट इट्स जस्ट अबाउट दैट बीइंग प्रेजेंट, बीइंग देयर, कि बिना बोले हुए भी एक मदर समझ जाती है कि व्हाट माय चाइल्ड इज गोइंग थ्रू।
So exactly, we just have to be in the present to be aware of our own emotional understanding and others emotional understanding. राइट राइट मतलब सिंपल कि सेल्फ अवेयरनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है इसमें. एंड बिगेस्ट इमोशनल इंटेलिजेंस इज दैट आई एम नॉट माई इमोशंस. क्योंकि इमोशंस गेम खेलते हैं हमारे साथ. जी जी लाइक हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया कि जब हम गुस्से में होते हैं, फियर में होते हैं, तब और कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ लॉजिक नहीं दिखाई देता. फियर नकली है, रियल नहीं है, फिर भी वो इतना रियल लगता है राइट कि हम बिल्कुल किसी के हाथ पांव चलने सोचना ही बंद हो जाता है. तो सिमिलरली बीइंग अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस, कि ये इमोशंस है पर ये रियल नहीं है, ये डर रियल नहीं है, ये टेंशन रियल नहीं है, ये नेगेटिविटी रियल नहीं है. राइट दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आई एम मोर देन माई इमोशंस, आई एम नॉट माई इमोशंस. राइट ये इमोशंस तो जानबूझकर आएंगे, प्रोग्रामिंग है, ओल्ड प्रोग्रामिंग है. छोटे होते से ही डर लगना शुरू हो जाता है, जी ब्लेम करना शुरू हो जाता है. तो वो ओल्ड प्रोग्रामिंग है, बट दैट इज नॉट मी. ये बहुत हेल्प करता है टू बी अवेयर ऑफ योर ओन फियर्स, ओन इमोशंस. उससे ऑपरेट नहीं करना. हम सुनते हैं ना, बहुत बार लोग कहते हैं कि अरे इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए. जी जी तो इसका क्या मतलब है कि उस समय लॉजिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकल थिंकिंग साइड हो जाती है और इमोशंस में आकर हम कुछ ना कुछ गलत कर जाते हैं. बिल्कुल तो जब इसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये इमोशंस आ रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है. कहते हैं नेम इट टू टेम इट, विच मीन्स कि आपने देखा होगा बहुत से लोग स्ट्रगल करते हैं. हम पूछते हैं क्या हुआ, हम भी कई बार कहते हैं क्या हुआ, पता नहीं, आई डोंट नो, जस्ट अच्छा नहीं लग रहा. जब तक हम अपने इमोशन को नाम नहीं दे पाते कि मैं एग्जैक्टली डर में हूँ, इरिटेशन में हूँ, कुछ रिजेंटमेंट है, पुराना होल्ड ऑन करके रखा हुआ है, तब तक उसे हील करना इजी नहीं होता. जी जी इसीलिए बार बार अपने आप से पूछना, हाउ एम आई फीलिंग, एम आई फीलिंग हैप्पी, एम आई फीलिंग काम, या फिर कुछ तो है, थोड़ा सा तो अनईजीनेस फील हो रही है. राइट राइट ट्राई टू बी देयर, मतलब बी कंफर्टेबल कि क्या फील हो रहा है, बॉडी में कुछ सेंसेशंस आ रही हैं. जी ट्राई करें कि सो जितना उसको एक्नॉलेज करना है, व्हाटएवर आई एम फीलिंग, Yes, व्हाटएवर आई एम exactly. गोइंग थ्रू. यस, जी, विदाउट जजमेंट्स, जस्ट एक्नॉलेज कि क्या मैं फील कर रहा हूँ. जी. क्योंकि वो फील करने से ही वो जाएगा. मुझे डर लग रहा है, क्यों लग रहा है, डर कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है. तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस है अबाउट सेल्फ, जी कि ये इमोशन आ रहे हैं, ट्राई जितना हो सके. और उसके लिए अगर नहीं मैं सोच पा रहा हूँ तो जस्ट राइट इट आउट. क्योंकि क्या होता है, कई बार हम नहीं सोच पाते, तो ये राइटिंग बहुत बड़ी एक टूल है, बहुत बड़ा टूल है कि जस्ट राइट इट आउट. मैं क्या फील कर रहा हूँ, क्या जी, कर रहा हूँ. जी. तो आप देखना अपने आप हमारे जो इमोशंस हैं वो आ जाएंगे एंड विल बी लाइक अच्छा, इट्स मैजिकल एक्चुअली. राइट राइट ना जी. तो सॉरी टू इंटरप्ट, बट जस्ट वो एक सवाल बार बार आ रहा है कि एक्नॉलेज तो हम करते हैं, काफ़ी लोग कर पाते हैं, लेकिन काफ़ी मेजॉरिटी, जैसे हमने डिस्कस किया, कि वो एक्नॉलेज ही नहीं कर पाते बिकॉज दे डोंट वांट टू फेस देयर फियर्स या एंजाइटी या जो. सो व्हाट हैपेंस व्हेन वी सप्रेस दोज इमोशंस, या फिर हम उनको नेग्लेक्ट करते हैं या उनसे भागते हैं, तो उसका लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट रहता है? उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हर एस्पेक्ट में रहता है. जी एंड लाइक यू सेड कि एक्चुअली ऐसा है कि सप्रेस करते हैं बहुत से लोग, और फिर वो धीरे धीरे इतना पाइलअप होता रहता है. दैट्स द स्टार्टिंग ऑफ एडिक्शन, एनी काइंड ऑफ एडिक्शन. राइट क्योंकि
सप्रेस किए इमोशंस, कंफर्टेबल नहीं थे उस फियर के साथ, तो हम अवॉइड करते हैं. देन वी लुक फॉर थिंग्स फॉर द आउटसाइड, फॉर द टेम्परेरी प्लेजर. जी जी. हम लोग मूवी देखते हैं, क्यों अच्छा लगता है उन्हें वो एक्सपीरियंस? क्योंकि फॉर द 2 hours दे आर अवे फ्रॉम देयर ओन स्ट्रगल्स. उन्हें वो कहते हैं चलो रिफ्रेश हो गए. जी. क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, जस्ट 2 घंटे उस पैनिक में नहीं थे. फिर लोग अल्कोहल लेते हैं, सोशल मीडिया एडिक्शंस है. ये सब क्यों है? बिकॉज वी आर नॉट कंफर्टेबल. जी. तो वो एक एडिक्शन की शुरुआत, खालीपन की शुरुआत, अकेलेपन की शुरुआत वहीं से हो जाती है. इसीलिए हीलिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जस्ट एक्नॉलेज, राइट. जस्ट बी सेल्फ अवेयर कि क्या हो रहा है. थोड़ा पेनफुल होगा, जी जी. पर जैसे दिवाली में होता है ना, हम ये नहीं कहते कि इतना कचरा है घर में, मैं क्यों साफ करूं. हम साफ करते हैं बिकॉज साफ अच्छा लगता है, पर उसमें स्ट्रगल तो होगा. बिल्कुल बिल्कुल. तो जब बैठेंगे हम कहेंगे कि हाउ एम आई फीलिंग, तो पेन दिखेगा, नेगेटिव थॉट्स दिखेंगे, लगेगा कि पास्ट का कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है. इट्स ओके. जस्ट उसे एक्सेप्ट करेंगे तो वो अपने आप चला जाएगा. दैट्स द स्पेस. एक्सेप्टेंस, स्पेस क्रिएट किया तो वो हील हो जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत गहरी बातें एक्चुअली आपने बताई कि ये जो एक्सेप्टेंस आना चाहिए, और सबसे पहले कि आई एम नॉट माई इमोशंस, ये शुरुआत है हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए. और जैसा कि अभी आपने बताया कि ये बहुत ज़रूरी है. और बच्चों में तो हम जो है आईक्यू, वो तो बचपन से ही उसके ऊपर ध्यान देते हैं, चाहे जब वो स्कूल में जाए या घर पर हो या आगे भी प्रोफेशनली भी उस चीज़ पर बहुत ध्यान दिया जाता है. लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? एज यू सेड राइटली कि राइटिंग इज़ वन ऑफ द थिंग्स एंड एक्नॉलेजिंग आवर इमोशंस इज़ वन ऑफ द थिंग्स कि हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं. इसके अलावा और क्या स्टेप्स कोई इंडिविजुअल फॉलो कर सकते हैं सो दैट दे कैन डेवलप देयर इमोशनल इंटेलिजेंस? व्हाट आई प्रैक्टिस इज कि क्या मैं प्रेजेंट में हूँ. मैं बार बार अपने आप से चेक करता हूँ कि एम आई इन द प्रेजेंट. जी जी. अगर मैं प्रेजेंट में हूँ तो एम आई फीलिंग पीसफुल, आई एम फीलिंग काम, क्या मैं शांत हूँ, भाग दौड़ तो नहीं है. वो चेक करता हूँ. जी. आफ्टर एवरी 30 minutes 1 hour, अब तो ये ऑटोमेटिक आदत हो गई है कि अपने आप थॉट आता है कि मैं क्या सोच रहा था. क्योंकि जैसे मैं बहुत से लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जस्ट टेल मी वन थिंग, कि पूरा दिन आपने क्या सोचा. क्या आप चेक कर पा रहे हो कि पूरा दिन आपने क्या सोचा? एंड मोस्ट ऑफ द पीपल स्ट्रगल विद दैट, क्योंकि वो इतना ऑटोमेटिक हो गया है, पता ही नहीं क्या सोचा. और इतना ज़्यादा सोचते हैं बिकॉज द नेगेटिव थॉट्स उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो वो एक टैब रखना भी मुश्किल होता है ना. एग्जैक्टली कि जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो इतना उस कहानी में खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता हमने क्या सोचा. तो अगेन वही बात कि फिर हम चेक ही नहीं कर पाते कि हाउ वाज माय डे, कैसी फीलिंग थी. एंड व्हेन द अदर पर्सन आस्क्स हाउ वाज योर डे, तो हम बता ही नहीं पाते. फिर वो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स रहता है ना, फाइन. हाँ. तो मैं कहता हूँ व्हेन यू से यू आर फाइन यू आर लाइंग, क्योंकि रियली कुछ और चल रहा है. तो बार बार चेक करना, एम आई इन द प्रेजेंट. नहीं हूँ प्रेजेंट में तो व्हाट वाज आई थिंकिंग, हाउ वाज आई फीलिंग. ट्राई टू रिकलेक्ट दैट कि मैं क्या फील कर रहा था. तो वो दिखेगा कि मैं पास्ट में था या फ्यूचर की वरी हो रही थी, टेंशन में था, रिजेंटमेंट था, कुछ होल्डिंग ऑन था, वो दिखने लग जाएगा. दिस शुड बी आवर प्रैक्टिस एवरी आवर एटलीस्ट, कि 5 मिनट ये चेक करना. और वो पॉसिबल है चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे कितने भी बिजी हैं. बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क एंड आई यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक फॉर 5 minutes आफ्टर एवरी 30 minutes. मैं 30 मिनट के बाद बाहर जाता था और अपने आप से यही बात करता था, क्या मैं प्रेजेंट में हूँ, एम आई कनेक्टेड टू माई ओन सेल्फ एंड सुप्रीम सोल. तो वो दिखने लग जाता है कि ये लेयर्स हैं, ये जो इमोशंस हैं जो
अलाइन नहीं है, आई नीड टू हील देम। तो ये बहुत बड़ा एक प्रैक्टिस है जी। और उसी में शायद वो जो हम जर्नलिंग है वो हम एंड ऑफ द डे भी बहुत लोग करते भी हैं, और अगर हम करेंगे सो वी कैन सी हाउ डिड आई फील द होल डे। यस, जर्नलिंग एट द एंड ऑफ द डे, सोने से पहले, कि मेरा दिन कैसा था, वाज आई हैप्पी, क्या मैं खुश था, व्हाट वर द रीजंस फॉर माय अनहैप्पीनेस। ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि खुशी कहाँ गायब हुई। तो आपको दिखेगा, उन्होंने ऐसा बोला ना तो मुझे इरिटेशन हुआ। जी जी। तो और फिर हमें पता भी चलेगा दैट आई एम इमोशनली Yes. डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन। यस, सो जैसे कि आपने बोला कि नेम इट टू टेम इट, सो Yes. विल गेट अ नेम कि कैसे कहाँ पर Exactly. हमें वर्क करना है। यस यस, एग्जैक्टली। जी। सो हम बात कर रहे हैं कि एक्नॉलेज करना है अपने इमोशंस को। सो व्हाट वी सी कि अगर कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है या सेंसिटिव होता है, या फिर कभी कभी हम जब किसी और को भी हेल्प कर रहे होते हैं, सो वी सी कि वी गेट ओवरली इमोशनल विद देम। सो वो एक वीकनेस की तरह देखा जाता है इस समाज में। इस तरीके के समाज में हम रहते हैं कि जब हम कोई इमोशनल है या कोई सेंसिटिव है तो उसको देखा जाता है कि ये वीक है। सो स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है इस बारे में? लाइक यू सेड कि हम ऐसे बोलते हैं कि यार मैं ना बहुत इमोशनल हूँ, तो वो एक वीकनेस की तरह देखा जाता है। पर इमोशंस तो दोनों तरह के होते हैं। हैप्पीनेस इज ऑल्सो एन इमोशन, जॉय इज ऑल्सो एन इमोशन। जी। तो इमोशंस में प्रॉब्लम नहीं है। हम कहें कि हम अगर कुछ फील बहुत अच्छे से कर पाते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बट प्रैक्टिकल देखें, स्पिरिचुअलिटी में देखें तो एक शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्थित प्रज्ञ। इसका मतलब है कि स्टेबल इन ऑल सिचुएशंस। जी। बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं तो इट्स नेचुरल कि बहुत ज़्यादा किसी ने कुछ कह दिया तो नीचे भी जाते हैं। जी। कुछ चीज़ें मेरे अनुसार नहीं हुई तो नीचे भी जाते हैं। एक स्टेबिलिटी रहना बहुत ज़रूरी है। इमोशंस जब हम कहते हैं, उसे जो हम फील कर रहे हैं, नेम कर रहे हैं, जर्नलिंग कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि गोइंग बियॉन्ड इमोशंस। जी। जी। कि मतलब इमोशंस खराब नहीं होते, एंगर खराब नहीं होता, सैडनेस खराब नहीं होता। वो हमें रास्ता दिखाते हैं कि कहाँ मुझे अभी भी ठीक करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो ओवर सेंसिटिव कहें या ओवर इमोशनल होना, उसको थोड़ा ठीक करने की तो ज़रूरत है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन बीइंग टू मच हैप्पी, बट उसका एक्सट्रीम भी फिर आ सकता है। राइट। इसलिए गलत जगह से हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, एक्सटर्नल चीज़ों से ढूंढ रहे हैं, लोगों से ढूंढ रहे हैं, तो उसका ऑपोजिट भी होगा। जी। लेकिन अगर एक नेचुरल इनर हैप्पीनेस है तो वो कभी ऊपर नीचे हो ही नहीं सकती, जी। वो हमेशा स्टेबल रहेगी। इसीलिए कि अगेन स्टॉप सेइंग कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, स्टार्ट सेइंग कि आई एम नॉट माई इमोशंस, राइट। आई एम अ सोल। उसे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत खूबसूरत बैलेंस हमें देखने को मिलेगा अगर हम स्पिरिचुअली इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो जैसे कि हम लास्ट एपिसोड में डिस्कस कर रहे थे कि जब हम किसी को हेल्प कर रहे हैं, सो आई फील कि दैट देर आर अ फ्यू स्टेजेस। लाइक एक है कि एम्पैथी है, दूसरा है जैसा हमने डिस्कस किया दैट वी आर देयर, बीइंग देयर, एक स्टेज हो सकता है। और फिर एक एक्सट्रीम स्टेज होता है ओवर इन्वॉल्व्ड। सो ये क्या डिफरेंस है इन तीनों स्टेजेस में, और कौन सा स्टेज शुड बी की रोल फॉर अस एज अ सपोर्टर? सी इस बात को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक बहुत कुछ उस डाउनफॉल ला सकती है। जी जी। इसीलिए इस बात को बहुत अच्छे से इंटरनलाइज करना, समझना बहुत ज़रूरी है। बार बार खुद से वेरीफाई करना, है ना, सॉलिट्यूड में, एकांत में बैठकर बार बार करना ज़रूरी है। और आई रेड समवेयर कि
think very carefully before entering into someone's life, before touching someone's life, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर मैं रेडी नहीं हूँ ना, तो हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, बिकॉज एवरीवन हैज़ देयर ट्रॉमास। तो अगर मुझे लगता है कि आई एम पावरफुल, आई एम इक्विप्ड, एंड ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेट्स से हस्बैंड वाइफ है, फादर डॉटर है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे भागना तो नहीं है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब उसे एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरह लेकर चलना है। हम ये उस तरीके से बात कर रहे हैं। जी, जी। तो उसमें हमने एम्पैथी को समझा, बीइंग देयर, लविंग देम, नॉन जजमेंटल, लेकिन उतना ही ज़रूरी है, लाइक यू सेड, कि डिटैच्ड रहना, ओवर इन्वॉल्व नहीं होना, विच मीन्स कि ये अंडरस्टैंडिंग होना कि मैं उनके लाइफ के फॉर्च्यून को, डेस्टिनी में नहीं आ सकता हूँ। मतलब उनकी डेस्टिनी में अगर कुछ स्टेप्स लिखे हैं, मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ। लेट्स से एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, कोई एक स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ। बट अगर वो कभी कभी हेल्प लेना ही नहीं चाहते, वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से लेना चाहते हैं, किसी में मेंटल हेल्थ इश्यू होते हैं, किसी को बाइपोलर होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी अटैक्स होते हैं, अगेन उनका कसूर नहीं है, पर वो नहीं कर पाते, वो सेफ फील नहीं करते। तो उस समय ये स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आई हैव डन माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ। बार बार चेक करना कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। आई एम डूइंग माई बेस्ट। अगेन डूइंग बेस्ट मीन्स मैनी थिंग्स, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट आई एम कनेक्टेड विद द सुप्रीम सोल, क्योंकि वहीं से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। उसके बाद सरेंडर, कि मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकता, बिल्कुल हेल्प करनी है, बीइंग देयर, लविंग देम, लविंग बियॉन्ड मेजर्स, बट ये भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना कि स्टेबिलिटी, डिटैचमेंट इज द अल्टीमेट प्रैक्टिस आई हैव टू डू। जी। फिर उसमें वही बात आ जाएगी कि वो फिक्स देम वाला अगर भाव रहेगा, so we'll get overly involved, yes, because we think कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, and we will get hurt. yes, we'll get hurt. but अगर वो इंस्ट्रूमेंट कॉन्शियसनेस रहेगी, so हम एक डिटैच्ड मोड में रह पाएंगे। जी। तो भाई जी, जैसे पिछले एपिसोड में हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि वो एक स्पेस और एक ठहराव जीवन में और रिश्तों में ज़रूरी होता है, लेकिन जिस तरीके का जीवन आजकल हम देख रहे हैं, जो फास्ट पेस्ड लाइफ हम देख रहे हैं, तो उसमें लोग अक्सर कहते हैं, फेमस डायलॉग भी है कि मैं उड़ना चाहता हूँ, चलना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। तो दुनिया वाले इस ठहराव को समझते हैं कि ये कमज़ोरी है, कि रुकना मतलब कहीं पर अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि उसको एज अ फेलियर के रूप में देखा जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी का क्या टेक है इस पर, ये जो हम पॉज की बात कर रहे हैं या फिर एक स्पेस की बात कर रहे हैं, हाउ डज इट मेक द लाइफ ब्यूटीफुल? सी, जैसे एक बहुत सुंदर कोट है कि एम्प्टी वेसल मेक्स मोर नॉइज। तो जो कहते हैं ना कि मैं करना चाहता हूँ, इट्स अ साइन अगेन कि देयर इज समथिंग मिसिंग इनसाइड। क्योंकि जो अंदर से कंप्लीट फील करने लग जाते हैं, दे आर वेरी माइंडफुल, वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर चॉइसेस। तो वो सोच समझ के चीज़ें करते हैं। 80% of the decisions which we make as a collective human consciousness, वो हमारे खुद के होते ही नहीं हैं, वो एक प्रेशर में लिए जाते हैं। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें होती हैं जो शायद हम करना ही नहीं चाहते, जस्ट डूइंग आउट ऑफ सेक ऑफ सोसाइटी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर कहीं वर्कशॉप में पूछता हूँ हाउ मेनी ऑफ यू आर मैरिड, तो मैं उनसे पूछता हूँ सच सच बताना, किस किस के मन में ये थॉट आता है कि शादी पर खर्चा ज़्यादा हो गया। तो वो हंसते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ चलो जोक्स अपार्ट, बट इज इट मेकिंग सेंस कि इतना खर्चा हम करें जस्ट बिकॉज
यू नो टू प्लीज पीपल, और वो होते भी नहीं हैं। जी जी। तो इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ माय पर्पस, व्हाट इज़ माय कॉलिंग। वो कोई और समझे ना समझे, बट मेरे लिए ये स्पेस क्या करता है, मुझे एक बेटर इंसान बनाता है। जी जी। You should have the balance of introversion and extroversion to have your best version. तो इंट्रोवर्जन पहले ज़्यादा ज़रूरी है जी कि मैं अपने आप को करेक्ट करूं, इंटेंशंस को चेक करूं, जी जी। अलाइन करूं अपने आप को, बार बार पूछूं ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इज इट माई कॉलिंग और आई एम जस्ट डूइंग आउट ऑफ प्रेशर सोसाइटी। तो वो माइंडफुल होंगे तो हम नेचर के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे, दूसरों के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। मुझे एक बहुत सुंदर लाइन याद आती है कि उन्हें कामयाबी में सुकून मिला तो वो दौड़ते चले गए, हमें सुकून में कामयाबी मिली तो हम ज़रा ठहर से गए। आगे भी था, आगे मुझे इतना याद नहीं आ रहा। जी जी। लेकिन ये कितनी सुंदर बात है कि बिल्कुल। अल्टीमेट सक्सेस इज पीस ऑफ माइंड। वो है तो सब कुछ है, अदरवाइज कितना भी भागें, यू गो एंड आस्क एनीवन इवन इफ दे आर मेकिंग मिलियंस बिलियंस। यू नो अभी एक इंटरव्यू मैंने देखा था, इफ यू आर अवेयर, एक क्रिकेट प्लेयर का। सो शी वॉन द वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, बहुत बड़ा गेम था, एंड शी इज सच अ वंडरफुल प्लेयर, बट शी सेड कि आई एम फीलिंग एंग्शियस फॉर लास्ट मोर देन 40 days। लगता है कि सक्सेसफुल है, बट इफ यू आस्क देम तो बहुत से स्ट्रगल्स हैं, तो उसे एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। जी जी। सो वो जो चेज की बात हो रही है कि दौड़ना है, भागना है, सो दैट चेज इज ऑफ अननोन बिकॉज वी नो, हम रुके ही नहीं वो पहचानने के लिए कि मेरे लिए क्या है या मुझे क्या चाहिए, और वो चीज़ शायद हमें उस ठहराव, उस पॉज और स्पेस में पता चलेगा। अब एक बहुत एक स्कैम कह सकते हैं वो ये कि हम सभी को लगता है कि खुशी, हैप्पीनेस वहाँ पर है, इज आउट देयर। जब मैं स्टार्टअप पूरा कर लूँगा, फंडिंग आ जाएगी, बिलियंस आ जाएंगे, फॉलोअर्स आ जाएंगे, पॉडकास्ट में आ जाऊँगा, देन आई विल बी हैप्पी। दैट्स वाई वी आर लुकिंग देयर ना, डूइंग हसल जिसे बोलते हैं कि करते रहते हैं। पर मेरे लिए ये बहुत बड़ा रेवलेशन था कि जब मैं भी बहुत एम्बिशियस होकर काम करता था, लेकिन जब ये प्रैक्टिस करना शुरू किया कि हैप्पीनेस यही है, मतलब कुछ नहीं करना ज़्यादा, जी जी। तो इसने बहुत कुछ चेंज किया। क्योंकि शायद हम हैप्पीनेस दूसरों के पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, उनके जो नाप तौल है उसके हिसाब से हम देख रहे थे, इसीलिए हमें लग रहा था कि वही है शायद। उसने बड़ी गाड़ी ले ली तो शायद यही हैप्पीनेस होगी। आजकल यही है ना जी कि मेरा स्टार्टअप इतना बड़ा हो जाए, लिंक्डइन पर मैं फेमस हो जाऊं, या किसी भी कहीं सोशल, पर भी वायरल हो जाऊं, फेमस हो जाऊं। बस वही एक एजेंडा बनाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और उनसे पूछो, इफ यू आस्क देम कि दिल पे हाथ रख कर बताओ हाउ इज द लाइफ गोइंग, तो यू नो द आंसर। जी इसीलिए वो बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, और वही स्पिरिचुअलिटी हमको सिखाती है। बिल्कुल। तो बहुत सुंदर और गहरी बातें आपने हमारे साथ शेयर करी कि किस तरीके से हमें पहले तो अपने आप को पहचानना है और ये जानना है कि व्हाट इज़ राइट फॉर मी और मुझे कहाँ से हैप्पीनेस मिलती है, और जब हम वो पहचान पाएंगे तो ज़रूर ही हम दूसरों को भी मदद कर पाएंगे उनकी जर्नी में, ताकि वो भी इस चीज़ को समझ सके और पहचान सके। तो जैसे कोई अगर स्टार्ट करना चाहते हैं इस जर्नी को, स्पिरिचुअलिटी को या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक क्या मेडिटेशन प्लान आप सजेस्ट करेंगे, या किस तरीके से वो शुरुआत करें इसको? बहुत से तरीके हैं कि हम क्या कर सकते हैं उसमें। डिपेंड करता है कि आप कहाँ हैं, क्या करना चाहते हैं, बट द बेस्ट थिंग इज़ कि डू द 7 days मेडिटेशन कोर्स। क्योंकि वो दैट इज़ द बेसिक थिंग, वो करना
बहुत बहुत क्लैरिटी आएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। बहुत सी बुक्स हैं, बहुत सा लिटरेचर है, बट आई थिंक इस तरीके से आप शुरू करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। एक 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ है, वो मैंने बनाई है, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से अगर आपको शुरू करना है। सो आई थिंक ये स्टार्टिंग है, तो उसी में सब कुछ आ जाएगा कि पूरा दिन क्या सोचना है, एक्सेप्ट कैसे करना है, जर्नलिंग में क्या करना है, प्रेजेंट में कैसे रहना है, खुद को हील कैसे करना है, सरेंडर कैसे करना है, सब उसमें आ जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़रूर ही मैं आग्रह करूँगी कि हमारे दर्शकों से कि वो ब्रह्मा कुमारी इसका 7 डेज़ का जो फाउंडेशन कोर्स है वो भी किसी भी हमारे सेंटर पर जाकर आप कर सकते हैं, और भाई जी की जो ट्रांसफॉर्मेटिव सीरीज़ है उसको भी देख सकते हैं, और जो आपकी किताब है स्पेस बिटवीन थॉट्स, तो वो भी ज़रूर इन्हीं बातों के ऊपर हमारा ध्यान खिंचवाती है, और किस तरीके से अपने आप को हमें ट्रांसफॉर्म करना है फॉर अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ एंड फॉर द बेस्ट वर्जन फॉर अदर्स। तो उस तरीके से हम ज़रूर इन बातों को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। और ख़त्म करने से पहले एक लास्ट सवाल जो ये है कि हम दूसरों के प्रति सदा इमोशनली अवेलेबल रहें और सदा उनके स्पेस को एक सेफ स्पेस बना के रखें, तो इसके लिए क्या प्रैक्टिकल टिप्स आप सजेस्ट करेंगे? जी, जैसे हमने सेल्फ अवेयरनेस की बात की, नोइंग योर ओन इमोशंस, ऐसे ही बीइंग अवेयर ऑफ अदर्स इमोशंस, ये इमोशनल इंटेलिजेंस यही होती है ना, कि इमोशनल क्वोशंट, कि दूसरों के इमोशंस को समझना, विच मीन्स कि इफ़ दे आर अंडर एनी इमोशन लाइक एंगर, सैडनेस, नेगेटिव इमोशन, नॉट एज नेगेटिव, मतलब वैसा नेगेटिव कि जो इतना हेल्दी नहीं है, तब मुझे क्या करना है। सो वी ऑलरेडी डिस्कस, बट स्टिल उसे फिर से रिआइट्रेट करें तो जस्ट उस समय खुद के इमोशंस को चेक करना, कि उनके इमोशन से खुद के इमोशंस को ट्रिगर नहीं करना, जस्ट स्टे ग्राउंडेड कि आई एम अनअफेक्टेड, my emotions are always overflowing with love, peace and happiness. तो मुझे वैसा रहना है, मुझे कॉपी नहीं करना, बिल्कुल। क्योंकि वो एक मिररिंग न्यूरॉन्स होते हैं, हम जैसा बिहेवियर देखते हैं वैसा हम कॉपी करते हैं। जो बीइंग अवेयर कि अगर वो सैड है, इरिटेटेड है, मुझे स्टेबल रहना है, कोई पावर डायनामिक्स नहीं है, कुछ नहीं है कि वो पावरफुल फील करेंगे, मैं वीक फील करूँगा, वो माइंड गेम खेलता है। द बिगेस्ट पावर इज स्टेइंग काम, मुझे शांत रहकर करना है। जैसे दुनिया में कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स अगर आप गुस्सा हो भी तो भी आपके चेहरे से नहीं दिखना चाहिए। अगर आप एक लीडर हो और इतने लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, कोई बात आ गई, पैनिक सिचुएशन आ गई, तो काम रहना है। वो सरफेस लेवल तक होता है, बट अल्टीमेटली इट शुड कम फ्रॉम विद इन, कि मुझे स्टेबल रहकर सब कुछ करना है। अगेन उसमें एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स आएगा, एक्सेप्टेंस ऑफ द सिचुएशन, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैंने उन्हें कहा कि ये नहीं करना है, फिर भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने कहा और वो तुरंत हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। बीइंग एक्सेप्टिंग कि ऊपर नीचे हो सकती हैं चीज़ें, डजंट मैटर, माय अल्टीमेट पीस ऑफ माइंड जो मेरा प्रायोरिटी है वो मुझे मेंटेन रखना है। सो अगेन फिर से बात करना कि बिगेस्ट इमोशनल इंटेलिजेंस इज अंडरस्टैंडिंग कि आई एम नॉट माई इमोशन, दे आर ऑल्सो नॉट देयर इमोशंस। इमोशंस में होकर वो कुछ कह रहे हैं, बट दैट इज नॉट द रियल सेल्फ। तो उसमें भी मुझे परेशान नहीं होना, इरिटेट नहीं होना। जी। एंड हाउ टू सी देयर रियल सेल्फ बियॉन्ड इमोशंस? अगेन हाउ वी सी आवरसेल्फ, पहले खुद को देखना पड़ेगा कि जैसे हमने कहा आई एम नॉट माई इमोशंस, तो हु आई एम। सो आई एम
a soul, love, peace and happiness is my core nature. वो एक्सपीरियंस करना होगा. जी ये रियलिटी है, जी पर वो एक्सपीरियंस के साथ आएगी कि जब मैं शांत होता हूँ तब मैं कैसा होता हूँ. क्योंकि लोगों से पूछेंगे ना तो वो इस ड्युअलिटी में भी रहते हैं कि मैं वो हूँ जो इतना प्यार से बात करता हूँ लोगों से, या मैं वो हूँ जो इधर इरिटेट होकर घर में आकर बात करता हूँ. बिल्कुल जी वो भी रहती है ड्युअलिटी. जी जी रियल हम वो है जब हम सच में पीसफुल होकर चीज़ें करते हैं. उसे याद दिलाना है, बार बार याद दिलाना है, ये आइडेंटिटी शिफ्ट करनी है. मतलब दिस इज माई आइडेंटिटी, उसे पक्का करना है. सिमिलरली देयर रियल आइडेंटिटी देखने की कोशिश करनी है. तो आपको दिखेगा कि नहीं ये इरिटेटेड है, गुस्से में है, पैनिक में है, कुछ भी बोल रहे हैं, बट आई नो कि जब वो शांत होते हैं तो कैसे होते हैं. तो जब हम उन्हें ऐसा देखेंगे, उन्हें फील करवाएंगे कि दिस इज योर रियल सेल्फ, तो वो इमर्ज होगा, ऑटोमेटिक आने लग जाएगा. जी बट मेरा एक ही काम है, मेरा एक ही टास्क है, रिमाइंडिंग देम ऑफ देयर रियल सेल्फ कि दिस इज हु यू आर, बाकी सब टेम्परेरी है, चला जाएगा. बिल्कुल ये थोड़ा इसमें मेहनत लगेगी, इतना इजी नहीं होगा, बट ये करते रहेंगे तो वो हो जाएगा. जी जी बहुत सुंदर, बहुत गहरी बात आपने सुंदर शब्दों में बयां कर दी है कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ना हम हमारे इमोशंस हैं और ना सामने वाले जो वो इमोशंस दिखा रहे हैं वो वाकई में वो है. बट आई एम समवन हु इज़ ओवरफ्लोइंग विद लव, केयर, पीस. और उसी रूप में जब हम उनको भी देख पाएंगे तो एक बहुत सुंदर रिश्ता, बहुत सुंदर स्पेस हमारे बीच में क्रिएट हो जाएगा, जहाँ पर हम भी ग्रो करेंगे और हमारे साथ वो भी ग्रो करेंगे. तो इन्हीं सुंदर बातों के साथ और जीवन के इस फ़लसफ़े के साथ हम इस पॉडकास्ट को इस सुंदर मोड़ पर ख़त्म करते हैं. मैं आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर ही यह पसंद आया होगा. और भाई जी का भी फिर से एक बार शुक्रिया कि इतने गुह्य बातों, इतनी महीन बातों के साथ आपने हमारे जो भी सवाल थे उनका जवाब दिया. और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस सीरीज़ में हमारे साथ जुड़े रहे. तो अब मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ. नमस्ते. ओम शांति. ओम शांति.